बीजेपी विधायक ऊपर एफआईआर दर्ज होके हावे। राम कुमार टोपो ऊपर ये आरोप लगे हावे कि वो नायब तहसीलदार संग मारपीट करे हावे। तुम होती कौन हो मेरे को आदेश देने वाली, ऐसे करके उसने गाली गलौज की। विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की है ना। के लिए दीदी गई थी तो वो फाइल साइन करने के लिए आज छुट्टी के दिन में वो क्यों बुला रहा था। उनके साथ में गाली गलौज करके फाइल को फेंका और काम नहीं करेंगे इस टाइप से उन्होंने बताया। हम लोग कर रहे हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए, बिल्कुल ही हटाया जाएगा। हम एक महिला के खिलाफ अभद्र टिकटबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी बहन ही नहीं, इस सीतापुर की हर माताओं बहनों के सम्मान के लिए हम खड़े हैं और कोई भी अधिकारी अभद्र व्यवहार या इस तरीके से कृत्य करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक ऊपर एफआईआर दर्ज होके हावे। सीतापुर विधानसभा के विधायक राम कुमार टोपो ऊपर ये आरोप लगे हावे कि वो नायब तहसीलदार संग मारपीट करे हावे। अब ये मामला बड़े हो गया हावे। उन्हें विधायक के समर्थन मन जो एक समर्थन करत है वो अंबिकापुर में प्रदर्शन करत है। साथ ही साथ नायब तहसीलदार घलो विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दे हावे। अब पूरा ये मामला का है ओला में बता देते हो। जोहार, मैं रुचि निर्मल कर आप देखत हो विस्तार डिजिटल। अब ये मामला शुरू कहाँ से होए ओला में बता देते हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के है। जी हाँ, राजापुर उप तहसील के नायब तहसीलदार तुषार मानिका ये आरोप लगाए हावे कि राम कुमार टोपो जिन्हा बीजेपी विधायक है ओहा ओकर संग मारपीट करे हावे। साथ ही साथ ओकर कपड़ा तक फाड़ दे हावे। अब ये मामला की शुरुआत कैसे हुई ओला में विस्तार बता देते हो। ये पूरा मामला जो है राम कुमार टोपो जिन्हा बीजेपी विधायक है ओकर बहन ले जुड़े हावे। विधायक राम कुमार टोपो के बहन अपन जमीन ले जुड़े कुछ काम बर 14 मई के फाइल जमा कर रहीस और यही काम बर नायब तहसील ओला कई दिन ले दफ्तर के चक्कर कटवात रहीस और यही संबंध में ओहा बुधवार के उप तहसील कार्यालय पहुंचे रहीस। सीमा धनकर जिन्हा बीजेपी विधायक राम कुमार टोपो के बहन है ओहा आरोप लगाए है कि नायब तहसीलदार तुषार मानिक ले ओहा फाइल में साइन करे बर कहिस ता यही में नायब तहसीलदार ओहा भड़क गया। ये कहे लगी से कौन होता मोला हस्ताक्षर कहे वाले, जाके मैन पार्ट में हस्ताक्षर करा ले। एक बाद वो तहसीलदार ओला ऑफिस से बाहर जाए बर कहिस। एक जानकारी सीमा धनकी अपन विधायक भाई लदीस, जेकर बाद विधायक उप तहसील पहुंच गए और विवाद शुरू हो गए। अब ये मामला में विधायक के बहिनी के का कहना है और नायब तहसीलदार के का कहना है ओला भी आप सुन लो। आज मैं तहसील कार्यालय में अपने काम से आई हुई थी। मुझे शोध क्षमता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। मैंने तहसील में 14 तारीख को आवेदन लगाया था तो इसी के लिए मैं आई थी। वो 14 तारीख के बाद मैं हमेशा फ़ोन के माध्यम से या तहसील कार्यालय भी 2-3 बार आई तो कल कर देंगे बोल के मेरे को घुमाया गया। और आज भी आने से पहले बात हुआ था तो काम हो जाएगा करके मेरे को बुलाया गया। मैं जब यहाँ तहसील कार्यालय में आई तो तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के द्वारा अभद्रता से बात किया गया, काम नहीं करूँगा बोला गया और उल्टा सीधा गाली गलौज की गई और धक्का मुक्की भी दिया उन्होंने और जातिगत गाली दिया। तुम उरांव लोगों की यही समस्या है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए बोल के मेरे साथ अश्लील हरकतें भी किया गया। और आज के बाद इस तहसील कार्यालय में मत दिखना, तुम्हारा काम नहीं करूँगा, जाओ वहाँ मैन पार्ट से अपना काम करा लेना। कि सर कर दीजिए, मुझे आवश्यकता है इसकी, बहुत ज़रूरी है, मैं चक्कर काट रही हूँ इतना दिन से तहसील में तो यही काम रह गया है, मुझे और काम नहीं है, बस तुम्हारा ही काम करूँगा, मैं नहीं करता यार सिग्नेचर, जाओ दूसरे दिन आ जाना, मैं अपने हिसाब से बना के भेजूँगा बोला गया। तो फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर कर दीजिए सर, मैं बोली तो उन्होंने कहा कि नहीं करूँगा, तुम होती कौन हो मेरे को आदेश देने वाली, ऐसे करके उसने गाली गलौज की। उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, मेरे को दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविंद है ना, बिना बताए छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा। कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊँगा भी, तो मैं कल साइन कर दूँगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना है तक नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ साइन करना है कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूँ इसको, फिर वहाँ से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कमी बेची है तो आप हमको बोलेंगे तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा, आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और भेज दीजिएगा, है ना, मैं साइन रेडी करके रख दूँगा। विधायक जी के जो समर्थक थे है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया।
मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़ के वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है या चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। ये मामला में दोनों पक्ष में काउंटर एफआईआर दर्ज हो गया है। दोनों पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस विधि के अनुसार जांच के उपरांत कार्रवाई करेगी। अब पूरा मामला में बीजेपी विधायक यानी कि राम कुमार टोप्पो के का कहना है, ओला भी आप सुन लो। के काम में बाधा डालने का अपराध दर्ज करा दिया है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राम कुमार टोप्पो खुद मौजूद हैं। पहली बार के विधायक हैं और बड़ा संगीन आरोप सर आपके ऊपर लग गया है। आप तो आर्मी के थे, लेकिन बताइए आप ही पर आरोप लगना है। बिल्कुल, ये केवल हमारी बहन का विषय नहीं है। सीतापुर के हर एक माताओं और बहनों के साथ हम खड़े हैं। आपको मालूम होगा कि एक पुराने मामले पर जिस हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार में लीबापुती हुई थी, उस बहन के लिए हमने सदन में आवाज़ उठाई थी। तो ये हमेशा से केवल सरहदी की बात नहीं, यहाँ भी केवल मेरी बहन ही नहीं, इस सीतापुर की हर माताओं बहनों के सम्मान के लिए हम खड़े हैं। और कोई भी अधिकारी अभद्र व्यवहार या इस तरीके से कृत्य करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाएंगे। जी, इसमें एक बड़ा घटना जो हुआ उसका अभी तक कोई फुटेज वीडियो तो सामने है नहीं किसी के पास, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नायब तहसीलदार जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सच है, वो घटना कैसा कुछ हुआ, तो कि आप भी शायद आसपास रहे होंगे, वहाँ पे मौजूद रहे होंगे, आपके समर्थक रहे होंगे, क्या कुछ पता चला, वो घटना क्या था? इसमें यह है कि हमारी दीदी जो है ना, अपने मामले को लेकर 14 तारीख से तहसील में मामला वहाँ पर दिया हुआ था। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, उनका कहना है, लेकिन ये संज्ञान मेरे को नहीं थी। क्योंकि अगर अधिकार का ही यूज़ करना होता या दबंगाई दिखानी होती तो ये समझ लीजिए हम उनको यहाँ बुलाते जैसे गाँव होता है। लेकिन सोचिए एक आम आदमी की तरह अगर हमारी दीदी स्वयं तहसील में जाके इतने दिनों से जा रही हैं और ऊपर से आजकल करके घुमा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जनता का आक्रोश में आना स्वाभाविक बात है। और उसी तर्ज में क्या है, तहसीलदार ने क्या है अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ में गाली गलौज करके फाइल को फेंका और काम नहीं करेंगे इस टाइप से उन्होंने बताया। तो मैं भी वहीं पर था, तो तहसीलदार और एसडीएम को मैंने वहीं पर मौके हालात पर बुलाया, लेकिन तहसील बंद हो चुका था। तो चौक पर ही फिर मैंने पूछा कि भाई क्यों, इस फाइल में क्या त्रुटि थी? तो तहसीलदार का कहना है कि कल दे देंगे। तो मैं कल तो छुट्टी है, कल कैसे दोगे? तो बोला नहीं सर परसों दे देंगे, मुझे ये जानकारी नहीं थी, मुझे ये जानकारी नहीं थी, इस टाइप से। तो जब त्रुटि नहीं है फाइल में, जब कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों घुमाना किसी को? तो वहीं पर जनता चूँकि आक्रोशित थी और उन्होंने हल्ला गुल्ला किया है जनता ने, और मौके हालात पर तहसीलदार को पुलिस की गाड़ी में हम लोग वहाँ से भेजे। एफआईआर के बाद लोगन बड़ी संख्या में विधायक के समर्थन करत है और विधायक ऊपर जो एफआईआर दर्ज हो है ओला वापस लेके मांग करत था। कुछ देर में लोग थाना जा सकते हैं और एफआईआर वापस लेने की मांग करने की बात कही जा रही है। बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों जुटे हुए? यहाँ पे हम लोग इसलिए जुटे हुए कि एक अधिकारी जो तहसील से हैं, उन्होंने हमारी दीदी पर भद्र व्यवहार किया था। और पहली बात तो उनको इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और तहसीलदार तुषार मानिक जी हैं, वो हमें चरित्र वैसा रहा। आप समझ सकते हैं कि वो जो फाइल साइन कराने के लिए दीदी गई थी, तो फाइल से साइन करने के लिए आज छुट्टी के दिन में क्यों बुला रखा? छुट्टी के दिन एक महिला को साइन करने के लिए क्यों बुलाया? आप समझ सकते हैं उनका चरित्र कैसा रहा होगा। तो शुरू से महिलाओं के प्रति इस तरह से व्यवहार है, और उसके साथ नहीं जाती है, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार उन्होंने उनका रहा है। और ये जो हमारे विधायक जी का पर लग रहा है कि अपने उनको मारे हैं, तो विधायक जी क्यों नहीं मारेंगे? बताइए आप। किसी बहन के साथ ऐसा होगा तो विधायक जी अपना विधायकी को भूल करके एक भाई का फर्ज अदा किए हैं। हम लोग कर रहे हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए, बिल्कुल ही हटाया जाएगा। हम एक महिला के खिलाफ अभद्र टिकट बिड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे हम लोग। देखिए वो आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तो पुलिस के जो अधिकारी हैं इनको सड़क से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सड़क बाधित हो चुका है। जो थाना प्रभारी हो खुद पहुंचे हैं और इस तरीके से इन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि आप शांत हो जा रही है, समझाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है। मतलब पूरा गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। अब एमा अपन की का राय है ओला कमेंट करके जरूर बताओ। जय जोहार।